नैना ऑप्टिकल ब्रांडेड स्टाइलिश नजर और नंबर के चश्मे मिलने का बाएतमाद मरकज। जब मैं तो सालियात के पास ताबानी किराने के बाजू में मालेगा। समाजवादी पार्टी का गठबंधन पहले ही हो चुका है और मालेगांव सेकुलर फ्रंट ऐसा नाम हमारे गठबंधन को हमने दिया है। लेकिन आज हमारे लिए बहुत आनंद की बात है, बहुत खुशी की बात है कि बहुजन वंचित आघाड़ी हमारे सेकुलर फ्रंट में शामिल हो रही है। यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। बैरिस्टर प्रकाश अंबेडकर साहब और मालेगांव शहर व तालुका और जिला के बहुजन वंचित आघाड़ी के सभी पदाधिकारियों की हमारा चर्चा हुई। कौन सी सीट के ऊपर बहुजन वंचित आघाड़ी इलेक्शन लड़ेगी, कौन सी सीट पर समाजवादी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और कौन सी सीट पर इस्लाम पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, ये हमारी चर्चा हुई है, हमारी मीटिंग हुई। जो आरक्षण सीट है, आरक्षण सीट 4 आरक्षण सीट है, रिजर्वेशन है, SC ST, वहां पर बहुजन वंचित आघाड़ी इलेक्शन लड़ेगी, अपना एबी फॉर्म लगाएगी और समाजवादी पार्टी और इस्लाम पार्टी उनको पाटिंबा देगी। ये हमारा फैसला हुआ है। समाजवादी पार्टी और इस्लाम पार्टी का जो गठबंधन हुआ था प्रभाग नंबर 2 में चारों सीट इस्लाम पार्टी को मिली थी। उसमें एक SC सीट थी, रिजर्वेशन थी, जो हम हमारे सिंबल पर, हमारे एबी फॉर्म पर लड़ाने वाले थे। लेकिन हमने यह तय किया है, ये निर्णय लिया है कि प्रभाग नंबर 2 की रिजर्वेशन सीट वंचित बहुजन आघाड़ी के कैंडिडेट को हम छोड़ रहे हैं और एबी फॉर्म वंचित बहुजन आघाड़ी का रहेगा। इस तरीके का निर्णय लिया है। यह तो हमारा गठबंधन बन रहा है, मालेगांव सेकुलर फ्रंट। इससे मालेगांव मध्य विधानसभा, मालेगांव बाह्य विधानसभा, महानगर पालिका के क्षेत्रों में समीकरण बिगड़ने वाला है। अब समीकरण निश्चित रूप से बिगड़ने वाला है और ये लड़ाई, ये जातिवादी शक्तियों के खिलाफ हम एक हुए हैं। जातिवादी शक्तियों को महानगर पालिका से दूर रखने का हमारा प्रयत्न होगा और ताकत से और संविधान को बचाने के लिए, मालेगांव शहर को बचाने के लिए यह हमारा गठबंधन हो रहा है। मालेगांव शहर में जातिवादी पार्टियों ने, जातिवादी शक्तियों ने टारगेट करने का काम किया है, अल्पसंख्यक को दबाने का काम किया है। कभी हमारे पर रोहिंग्या बांग्लादेश का इल्जाम लगाया गया इस शहर पर। अनेक विषय विधानसभा के अंदर उठाए गए हमारे खिलाफ, मालेगांव को टारगेट करने का काम किया गया। मालेगांव शहर में प्रशासक राज में, मालेगांव महानगर पालिका में प्रशासक राज से में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसका अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है। कौन कौन से पक्ष उसके अंदर शामिल है, कौन कौन पक्ष ने मिलकर वहां पर भ्रष्टाचार किया है। मालेगांव शहर की जनता से मैं विनती करता हूं, मैं अपील करता हूं कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट
जो आज हम ये तीनों पक्ष के लोग यहां बैठे हैं, हमारे उम्मीदवार को कामयाब करे और महानगर पालिका में महापौर मालेगांव सेकुलर फ्रंट का बनाओ, ये मैं विनंती करता हुए रिक्वेस्ट करता हूं। और ये शहर को बचाने के लिए निवडणूक हो रही है। विचारधारा की लड़ाई हमारी अपनी है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो या दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, जो छोटे छोटे समाज है, उनके खिलाफ काले कायदे बनाने का काम कर रही है, संविधान बदलने का काम कर रही है और इस देश के नागरिकों को जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर साहब ने जो संविधान दिया, आज उसकी रक्षा करने के लिए हम सबको एक जगह आना है और ये लड़ाई जातिवादी शक्तियों से हम लड़ेंगे। इसीलिए आज का ये गठबंधन हुआ है, ऐसी मैं घोषणा करता हूं, ऐसा मैं ऐलान करता हूं। मालेगांव सेकुलर फ्रंट कारपोरेशन इलेक्शन 2026 इस्लाम पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ लड़ रहा है। आज उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी भी शामिल हुई। मालेगांव सेकुलर फ्रंट पूरे शहर में आसिफ शेख साहब की सरपरस्ती में जो इलेक्शन लड़ रहा है, हमारा एक ही मकसद है कि जातिवाद भगवा झंडा का मेयर कारपोरेशन में नहीं बनना चाहिए। एकदम क्लियर हमारा इलेक्शन का मुद्दा है कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट कारपोरेशन में हरा भी झंडा हो, ब्लू भी हो, लाल भी हो, इस तरह की विचारधारा का मेयर बने ताकि वो सबको लेके चल सके। हम मालेगांव शहर में मुसलसल हमको परेशान किया जा रहा है, वो जन्म दाखिले का सवाल हो या दूसरे मसाइल हो, मामूली बात पर लोग जेल में हैं। साल भर हो रहा है, एसआईटी की रिपोर्ट नहीं दी जाती और ये सब मामले आप देखते होंगे। किरीट सुमैया कारपोरेशन आते हैं और कोई ना कोई ऐसा मामला होता है जिससे हम परेशान होते हैं। आज उनका इख्तियार नहीं है, सत्ता नहीं है। कल अगर बीजेपी या भगवा झंडे की सत्ता रही तो वो कितना परेशान करेंगे ये हम सबको समझता है। इसलिए मैं इनका स्वागत करता हूं कि हम एक विचारधारा के लोग हैं और नदी के इस पार भी, जैसे संगमेश्वर हो गया, कलेक्टर पट्टा बाग महमूद, जहां मुस्लिम और दलित समाज की एक बड़ी तादाद है, वहां हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। और हमारा टारगेट एकदम क्लियर है कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट का जो हिसाब से माहौल है, तो आज अगर कोई फ्रंट जो एक साथ आकर सत्ता ले सकता है तो वो सिर्फ मालेगांव सेकुलर फ्रंट है। बाकी दो लोग ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक नदी के इस पार उनका टारगेट छोटा है, हमारा टारगेट बड़ा है। हमारा टारगेट डायरेक्ट फ्रंट का 44 सीट का है और दो लोगों का टारगेट अलग अलग है। नदी के उस पार वालों का 20-22 का टारगेट है और नदी के इस पार वालों का 20-22 का टारगेट है। तो वो दो अलग अलग तरीके से इलेक्शन लड़के 44 चाहे थे और हम मालेगांव सेकुलर फ्रंट सिर्फ 44 कारपोरेटर चाहता है ताकि वो अपना मेयर बना सके। और हम सबके लिए रक्षक का काम करेंगे, तहफ्फुज का काम करेंगे। हम कभी भी धर्म के नाम पर या जातिवाद के नाम पर किसी को परेशान करने की हमारी लड़ाई नहीं है। सिर्फ 3400 जन्म दाखिले की इंक्वायरी पर पूरा शहर परेशान हुआ। आने वाला वक्त एसआईआर की इंक्वायरी का है। 5,17,000 वोटर्स मालेगांव शहर में है। अगर 5,17,000 वोटर्स की इंक्वायरी होंगी तो कहीं ना कहीं परेशान होंगे और मामूली से मामले पे डायरेक्ट ये मुसलमानों के ताल्लुक से बोल दिया जाता है कि ये हिंदुस्तानी नहीं है, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है। हम मालेगांव सेकुलर फ्रंट के लोग यहाँ बैठे हुए पूरे शहर से ये वादा करते हैं कि हमारा इख्तियार आया, एसआईआर की इंक्वायरी में हमारे कारपोरेटर से लेके पार्टियां और मालेगांव सेकुलर फ्रंट एक भी
किसी की ऐसी इंक्वायरी जिस पे सवालिया निशान लग जाए हम होने नहीं देंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सब लोगों की अगर इंक्वायरी हो रही है तो वो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी रहे। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है कि थोड़ी सी बात होती है, खासतौर से मालेगांव जैसे शहर को, मामूली सी बात में हमको डायरेक्ट बांग्लादेशी, रोहिंग्या इस तरह के इल्जाम लगाया जाता है। इसलिए ये इलेक्शन हमारे लिए बहुत सोच समझकर फैसला करने का इलेक्शन है। इसलिए हम तमाम ही लोगों को साथ में लेकर मिलजुल कर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। सेक्युलर फ्रंट का मालेगांव महानगर पालिका को बचाना है, मालेगांव शहर को बचाना है। महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार है, प्रशासन के बाद 500 कोटि रुपए का कर्ज महानगर पालिका कर्जदार हो चुकी है। 500 कोटि रुपए, उसका ऑडिट नहीं होता, उसका भ्रष्टाचार बाहर निकालने के लिए हम जनता के सामने जाने वाले कि हमको सत्ता महानगर पालिका पर दो। हमारा एजेंडा जातिवादी पक्ष को महानगर पालिका से दूर रखने के लिए, रोकने के लिए हमारा एजेंडा होगा। हम सभी धर्म, सभी समाज, सभी जाति को साथ लेकर चलने वाला हमारा एजेंडा होगा। और जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो मालेगांव शहर को टारगेट करती है, विधानसभा के अंदर प्रश्न उठाए जाते हैं हमारे खिलाफ, खोटे जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी का आरोप हमारे पर लगता, लैंड जिहाद, लौह जिहाद के नाम से मालेगांव को बदनाम किया जाता, हमारे उद्योग को बदनाम करने का काम किया जाता। ऐसे हमारे एजेंडे होंगे, लेकिन महत्व का एजेंडा यह होगा कि शहर को जातिवादी शक्तियों को रोकने के लिए। अच्छाई और बुराई का मुकाबला कैसे करेंगे? जगह वाटप का हमारा मालेगांव सेकुलर फ्रंट और हमारे बीच में अंतिम टप्पे में चल रहा है। 2 नंबर प्रभाग में हमारे जो हिस्से का एक जगह थी, हमने वंचित बहुजन अघाड़ी को दिया, और वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 10 और 12 ऐसे प्रभाग में जो आरक्षण जगह रहेगी वहां पर, और खुली जगह जो रहेगी वहां पर भी वंचित लड़ेगी। हमारे पास कैंडिडेट रहेगा तो हम भी वहां लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के पास कैंडिडेट होगा तो हम भी वहां पर भी लड़ेंगे, लेकिन हम एकत्र होकर हम लोग इलेक्शन लड़ने सामने जा रहे हैं। अच्छाई और बुराई का मुकाबला कैसे करेंगे? मुखालफिन का ये इल्जाम भी रहा है कि आप जातिवादी शक्ति की बात करते हैं। 17 से 22 तक आप उनका ही साथ लेके इख्तियार पे रहे, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बात इसी है कि जब 17 में महापौर जब शेख रशीद साहब को बनाया गया, उस समय भारतीय जनता पार्टी, आज के आमदार, उनके साथ उन्होंने समर्थन किया था, मतदान किया था। उस वक्त की परिस्थिति अलग थी, और 17 के बाद से जो परिस्थिति आई है वो परिस्थिति अलग है। अभी थोड़ा रुको ना, अभी कौन मिली भगत कर रहा है, सब सामने आने वाला है, 2 दिन की तो बात है। नदी के उस पार और नदी के इस पार आपका मुकाबला किन पार्टियों से हो? एक बात आप समझ लो, चाहे जातिवादी शक्तियां जो है वो हिंदू समाज में भी जातिवादी शक्तियां है, और वो मुस्लिम समाज में भी जातिवादी शक्तियां है। हमारा जातिवादी शक्तियों के खिलाफ मुकाबला है। हम चाहते सभी धर्म, सभी समाज और सभी बिरादरी को साथ लेकर चलना चाहते। आसिफ साहब, आपने कहा है कि जातिवादी संगठनों के खिलाफ, उनके ताकतों के खिलाफ आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन आज भी शहर की इतनी बुरी समस्या है, रोड गटरे, आज भी साफ सफाई नहीं है, धूल मिट्टी में लोग परेशान, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे आप। देखो, कारपोरेशन का इलेक्शन
बुनियादी सवालात, ड्रेनेज सिस्टम, पानी का अच्छा निजाम, अच्छी सड़कें, ये बुनियादी सवाल होता है और ये हमारे लिए आज भी है। लेकिन ये इलेक्शन हम बुनियादी सवाल के साथ साथ मालेगांव शहर की तहफ्फुज़ को भी लेकर चलना चाहते, क्योंकि अगर मालेगांव के लोग ही तहफ्फुज़ या सेफ नहीं रहेंगे तो बाकी बातें सब उसके बाद हो जाती। और जो हालात हैं, जो सवाल आप पूछे, तो ये सवाल मेरे ख्याल से मौजूदा एमएलए से पूछने की जरूरत है। आज जो हमारी एक कॉमन एजेंडा जो तैयार की, उस पर पत्रकार परिषद हो रही, कॉमन एजेंडा के ऊपर हम एक मंच पे आए। अभी हमारा मैनिफेस्टो बाकी है, उसके ऊपर डेवलपमेंट हम क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, क्या शहर को जरूरत है। उसके बाद जब मैनिफेस्टो हमारा डिक्लेयर होगा तो आप लोगों को बुला के आपके माध्यम से शहर को बताया जाएगा। हो रही है, बार-बार फिरका प्रस्तों के खिलाफ बोला जा रहा है, लेकिन ऑफिशियली ऐलान कोई भी नहीं कर रहा है कि मेयर गेम में हम किसी भी सूरत में फिरका प्रस्तों के साथ में न जाएंगे, ना उनको लेंगे, जरूरत पड़ी तो भी नहीं लेंगे। हम पूरा बहुमत हमारा आ रहा है मालेगांव सेकुलर फ्रंट का, इसलिए हमको किसी की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। जिसको जरूरत पड़ने वाली है आप उनसे सवाल करो।